पॉडकास्ट द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और संस्कारों को समर्पित धर्म पुराण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम अपनी सनातन धर्म और दूसरे धर्मों की भी ग्रंथों से कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंगों पर वीडियो लेकर आपके सामने आते हैं जिनसे आपको अपना जीवन बेहतर बनाने में मदद मिले, साथ ही आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई दृष्टि, एक जीवन के प्रति एक नई इंसाइट मिले, अंतर्दृष्टि प्राप्त हो। हमारी कोशिश यही रहेगी। अभी हम आपके सामने पवन पुत्र हनुमान जी के चरित्र के बहुत सारे ऐसे पहलू लेकर आएंगे जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वो कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। जो व्यक्ति अपनी कथनी और करनी एक कर लेता है, वो जीवन में बहुत सफल होता है और महान बनता है। तो हनुमान जी के चरित्र के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं। तो इस पक्ष को हम एक वीडियो के माध्यम से आपको उजागर करेंगे। मनुष्य के चरित्र में सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है। इसी एक दुर्बलता के कारण उसका चरित्र उत्तम नहीं बन पाता। राम भक्त हनुमान जी का व्यक्तित्व इतना विराट बन सका, उसमें उनकी कथनी और करनी में एकता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हनुमान जी चारों वेदों सहित सभी शास्त्रों, विधाओं और विज्ञान के ज्ञाता हैं, लेकिन वो कोरे ज्ञानी नहीं हैं। सारा ज्ञान उनके आचरण में आत्मसात है। वो चारों वेदों के ज्ञान, कर्म और उपासना के तीनों मार्गों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने इस ज्ञान को अपने आचरण में उतारा है। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उनका मन जितना पवित्र है, उनके कर्म भी उतने ही पवित्र हैं। वो सदा सत्य का पक्ष लेते रहे हैं और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े संकट से जूझने में पीछे नहीं रहते। हमेशा से ऐसा होता है कि व्यक्ति धर्म अधर्म न देखते हुए उसके साथ होता है जिसके पास बल, धन और सामर्थ्य होता है। लेकिन हनुमान जी इस बात का उदाहरण है कि सदा सत्य के साथ खड़े होना चाहिए। बाली के समान बलवान और प्रतापी राजा के साथ खड़े न होकर उन्होंने उसके छोटे भाई सुग्रीव का साथ दिया, क्योंकि उसका पक्ष सही था। उसकी भरपूर सहायता की, रक्षा की और श्री राम से उनकी मित्रता करवाई। इसी तरह हनुमान जी ने श्री राम का साथ दिया, जबकि वो एक वनवासी का जीवन जी रहे थे। उनका साथ देकर उन्हें किसी संपदा की प्राप्ति की आशा भी नहीं थी। वो सिर्फ सत्य के कारण उनके साथ हुए। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा को ही अपने जीवन का सर्वस्व सिर्फ इसलिए बना लिया क्योंकि श्री राम सत्य प्रतिज्ञ थे। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने किसी भी संकट में घुटने नहीं टेके। समुद्र लांघते समय सुरसा और सिंहिनी से सामना किया और लंका प्रवेश के समय लंकिनी को परास्त किया। अशोक वाटिका में भयंकर राक्षसों से वो न भयभीत हुए, न इंद्रजीत से भिड़ने में उन्हें कोई संकोच हुआ। उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरी लंका भयभीत हो गई। हनुमान जी अपनी मर्जी से मेघनाथ के द्वारा छोड़े गए नागपाश में बंद कर रावण के बंदी हुए। उन्हें रावण की उस सभा में तनिक भी भय नहीं लगा, जिसकी भ्रिकुटी तन जाने मात्र से देवता और लोकपाल भय से कांप उठते थे। रावण के दरबार में उन्होंने रावण के साथ जिस वीरता और निर्भीकता से संवाद किया, वो कोई आसान काम नहीं था।
रावण उस समय का सबसे ताकतवर राक्षस था। वो किसी भी अवस्था में विचलित नहीं हुए। उनकी पूंछ में आग लगाने से पहले उनका बहुत अपमान किया गया, मारा पीटा गया और अपमान पूर्वक सड़कों पर पैदल चलाया गया। इसे भी उन्होंने अपनी शक्ति बनाकर रावण की लंका को जला डाला। रावण के दरबार में जब प्रहस्त ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भी इतना ओजस्वी वक्तव्य दिया कि दरबार में हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। इसकी प्रशंसा करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, उनके उस वक्तव्य का प्रत्येक शब्द सार्थक था और केवल एक ही अर्थ देने वाला था। उनके इसी वक्तव्य के कारण लंका की प्रजा के बड़ी संख्या में लोग श्री राम के पक्ष में हो गए। उसके कई सभासद रावण को दोषी मानने लगे, यहां तक कि स्वयं रावण भी मन ही मन खुद को गलत मानने लगा। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है और संतों का भी कथन है कि व्यक्ति जिस देवता की उपासना करता है उसके गुण उसमें आ जाते हैं। हनुमान जी के भक्त भी उन्हीं की तरह निर्भीक और आत्मविश्वासी होते हैं। विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा फहराने वाले योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद भी हनुमान जी के उपासक थे। उनका आशीर्वाद पाकर ही वो अमेरिका की धर्म सभा में चमत्कारिक उद्बोधन दे सके। उन्होंने अपनी बात को बहुत निर्भीकता से रखा और धर्म के नाम पर जो गलत बातें हो रही थीं, उनकी निर्भीकता से आलोचना भी की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी हनुमान जी के उपासक थे। ये उनकी हनुमान भक्ति की ही ताकत थी कि वो अंग्रेजों की सभा में निर्भीकता से कह सके कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हनुमान जी के इन्हीं गुणों के विशेषकर युवाओं में प्रसार के लिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने देश भर में गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में हनुमान मंदिरों की स्थापना का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर अन्य नेताओं ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया। आज जब भारत पर चारों ओर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, एक तरफ चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ से उत्पन्न चुनौती है, वहीं दूसरी ओर कुछ पड़ोसी देशों की हरकतों से संकट गहरा रहा है। इसके अलावा देश में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश और संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस घोर संकट के दौर में हनुमान जी की आराधना और उनके गुणों को आत्मसात करने की और भी अधिक आवश्यकता है। विशेषकर युवाओं को हनुमान जी के चरित्र का अध्ययन कर उनकी उपासना करके उनके समान पराक्रमी बनना चाहिए। देश और संस्कृति की रक्षा सिर्फ शक्ति और संस्कार से ही संभव है, जो हमें हनुमान जी के चरित्र में मिलता है। आज वे ही हमारे आदर्श हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि हनुमान जी को लोग ये समझते हैं कि वे सिर्फ शक्ति के देवता हैं या बल के देवता हैं, या बहुत उनकी ऐसा मानते हैं कि ताकतवर लोगों और पहलवानों का और उनके देवता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान जी का चरित्र इतना गहरा है। वो ज्ञानी भी हैं, वो भक्त भी हैं, वो राजनीतिक भी हैं, वो नीतियों के ज्ञाता भी हैं। बहुत सारे उनके ऐसे जीवन के पहलू हैं जिनको हम आपके सामने लेकर आएंगे। और आज के समय में तो राजनीति शब्द जो है गालीश्री का हो गया है, लेकिन हनुमान जी का चरित्र ऐसा था कि उन्होंने बताया कि राजनीति भी कैसी कुशलता से और कितनी शालीनता से की जाती है और उसमें कैसे सफल हुआ जाता है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा है, अर्थात वो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अधिकतर लोग अल्प ज्ञान के कारण हनुमान जी को सिर्फ बहुत बलवान और शक्ति का देवता मानते हैं, लेकिन बल के साथ ही वो ज्ञान के भंडार भी हैं। उनके व्यवहारिक ज्ञान की चर्चा हम पिछले प्रसंगों में कर चुके हैं। इस प्रसंग में हम ये देखते हैं कि उनका शास्त्रीय ज्ञान कैसा था और विभिन्न शास्त्रों में उनके ज्ञान को लेकर क्या कहा गया है।
हनुमान जी की बुद्धिमता और व्यवहारिक ज्ञान के कारण ही श्री राम ने सीता की खोज के कार्य में उन पर ही सबसे ज्यादा विश्वास किया था। उन्होंने सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए अपनी मुद्रिका हनुमान को ही दी थी। वो जानते थे कि सीता का पता सिर्फ हनुमान ही लगा सकते हैं। श्री राम हनुमान जी के ज्ञान के कायल उनके साथ पहली भेंट में ही हो गए थे। ब्राह्मण वेश में हनुमान पंपापुर में श्री राम से मिलकर जो वार्तालाप करते हैं, उससे श्री राम उनके ज्ञान के कायल हो जाते हैं। वो भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो, अवश्य ही इस ब्रह्मचारी ने संपूर्ण शब्द शास्त्र यानी व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। इसने इतनी बातें कही, लेकिन इसके बोलने में कहीं कोई अशुद्धि नहीं हुई। आदि काव्य में हनुमान जी के शास्त्र ज्ञान का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। सुग्रीव द्वारा भेजे गए हनुमान जी की वृत्तता सुनकर श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया हो और जो सामवेद का विद्वान न हो, वो इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। इन्होंने निश्चय ही समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है। अर्थात महर्षि वाल्मीकि के अनुसार हनुमान जी एक वेद ज्ञाता और भाषा के विद्वान हैं और वो सभी व्यवहार करना जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार हनुमान जी को सभी विद्याएं सिद्ध थीं। वो प्रतिभाशाली, विनयशील और महाबलवान और सभी शास्त्रों का अर्थ करने में कुशल व परोपकारी हैं। राम रक्षा स्रोत में हनुमान जी को बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। श्री बुध कौशिक मुनु प्रार्थना करते हैं कि जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन नंदन की मैं शरण ग्रहण करता हूं। महर्षि वाल्मीकि ने समुद्र लांघने के प्रसंग में हनुमान जी के बल और बुद्धि की जांबवान से प्रशंसा कराई है। वो कहते हैं, हे वानर जगत के वीर, संपूर्ण शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुलसीदास ने भी हनुमान जी को चुप देखकर जांबवान से कहलवाया कि पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होठ तात तुम पाही। राम भक्तों का ऐसा विश्वास और अनुभव भी है कि जीवन में कोई बड़ा संकट उपस्थित होने पर इस चौपाई से हनुमान जी की स्तुति करने में उनकी मदद अवश्य प्राप्त होती है। अध्यात्म रामायण में हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा था। रामचरितमानस में भी यह प्रसंग आया है। हनुमान जी ने अपने बुद्धि कौशल, साहस और निर्भीकता से सुरसा को स्तब्ध कर दिया। सुरसा उन्हें आशीर्वाद देती है कि जाओ श्री राम का कार्य सिद्ध करो। विनय पत्रिका में तुलसीदास कहते हैं, हे पवनसुत, आप वेदांत के जानने वाले, नाना प्रकार की विद्याओं के विशारद, 4 वेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के ज्ञाता, ब्रह्म स्वरूप के निरूपक, ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के पात्र हैं। सुखदेव जी और नारद मुनि सदा आपकी निर्मल गुणावली का गान किया करते हैं। आपकी जय हो। महाभारत के वन पर्व में महाबली भीमसेन और हनुमान के बीच बहुत रोचक प्रसंग आता है। भीमसेन अपने बड़े भाई हनुमान जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि वानर प्रवर हनुमान मेरे बड़े भाई हैं। अपने सद्गुणों के कारण वो सर्वत्र प्रशंसनीय हैं। वो बुद्धिमान, ऐश्वर्यशाली, धैर्यवान और उत्साही हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। उद्धव से चर्चा में श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, पुरोहितों में वशिष्ठ,
युगों में सतयुग और सेवकों में हनुमान। इतना ही नहीं, हनुमान जी संगीत, काव्य और अन्य कलाओं में भी पारंगत हैं। इसकी चर्चा आगामी प्रसंगों में अलग से की जाएगी। हनुमान जी सर्वगुण संपन्न हैं। उनकी आराधना जिस भावना को लेकर की जाती है, वो उसी भाव में भक्त पर कृपा करते हैं। शक्ति की कामना करने वालों को बल प्रदान करते हैं, भक्ति की कामना वालों को भक्ति, ज्ञान की कामना वाले को ज्ञान, कला और विद्या की कामना करने वाले की झोली कला के धन से भर देते हैं। उनके आचरण उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। उनकी उपासना में अधिक कुछ नहीं चाहिए। उन्हें शुद्ध आचरण और चरित्र सबसे ज्यादा प्रिय हैं। सदाचरण और अच्छे चरित्र वाले भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त करते देर नहीं लगती। आज के दौर में राजनीति शब्द एक गाली जैसा हो गया है, लेकिन राजनीति का उद्देश्य जन कल्याण और दुष्टों का विनाश है। श्री राम भक्त हनुमान सर्वज्ञान संपन्न है। ज्ञान में राजनीति भी शामिल है। राजनीति का एक संपूर्ण शास्त्र है। हनुमान जी राजनीति में बहुत निपुण हैं। हालांकि शुक्राचार्य ने कहा है कि श्री राम के समान नीतिमान राजा पृथ्वी पर न कोई हुआ है और न ही कभी होना ही संभव है। फिर उनके सबसे प्रिय सेवक हनुमान जी राजनीति में निपुण न हो, ये कैसे हो सकता है? राजनीति के क्षेत्र में हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो सही समय पर सही मंत्रणा देते हैं। सही मंत्रणा नहीं मिलने पर समझदार से समझदार व्यक्ति बड़ी भूल कर जाता है। हनुमान जी जिसके भी साथ रहे, उसे सही समय पर सही मंत्रणा दी। इस बात का उल्लेख स्वयं श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से किया है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हनुमान है। ये उन्हीं के हित के लिए मेरे पास आए हैं, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया और जो सामवेद का विद्वान नहीं है। वो इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें करने पर भी इनके मुख से कोई अशुद्ध उच्चारण नहीं हुआ। श्री राम से पहली भेंट में ही श्री राम हनुमान जी पर मुग्ध हो जाते हैं। उनकी योग्यता के विषय में वो अपने भाई से कहते हैं कि वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी उस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। जिस राजा के पास इनके समान मंत्र कुशल दूत हों, उसके सभी मनोरथ दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। अपने प्राण के शत्रु बाली से बुरी तरह भयभीत सुग्रीव की श्री राम से मित्रता करवाना हनुमान जी की कुशल राजनीति का परिचायक है। वो एक श्रेष्ठ दूत के रूप में श्री राम के पास जाकर सुग्रीव और श्री राम में इस तरह मित्रता करवाते हैं कि दोनों में हित हो। श्री राम बाली का वध कर सुग्रीव के जीवन की रक्षा करते हैं और सुग्रीव सीता जी की खोज में उनकी मदद करते हैं। दोनों के बीच मित्रता अटूट और पक्की रहे, इसके लिए वो इसे अग्नि को साक्षी मानकर करवाते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव ने जब श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो उसे संदेह हुआ। वे बाली द्वारा भेजे हुए हैं। जब हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि आपको यहां बाली का कोई भय नहीं है, यदि वो यहां आया तो श्राप के वश उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद वो ब्राह्मण के वेश में श्री राम से मिलता है और उनके सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। हनुमान जी की मंत्रणा के फलस्वरूप ही सुग्रीव को बाली से मुक्ति और किष्किंधा राज्य की प्राप्ति हुई। राजपाट पाकर जब सुग्रीव श्री राम को दिए गए वचन को भूलकर विलासता में लिप्त हो गए,
जिस समय रावण से अपमानित होकर विभीषण श्री राम के पास आए तो उन्होंने श्री राम के शिविर में प्रवेश पाना चाहा। तब श्री राम ने अपनी सुरक्षा समिति के परामर्शदाताओं से मंत्रणा चाही तो सुग्रीव ने कहा, शत्रु शिविर से आए रावण के भाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो जासूसी करने आया है, उसे बंदी बनाया जाए या उसका वध कर दिया जाए। अंगद और अन्य सभी ने सुग्रीव की बात का समर्थन किया, परंतु हनुमान जी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विभीषण को एकदम अपने शिविर में बिना संकोच के प्रवेश दे दिया जाए। वो बिल्कुल शरण देने योग्य है और हमारे लिए लाभदायक तथा सहायक सिद्ध होंगे। इस पर सभी ने आपत्ति की और हनुमान जी से पूछा, आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वो वाद विवाद, तर्क, स्पर्धा, अधिक बुद्धिमता दिखाने के अभिमान या किसी कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गंभीरता को नजर में रखकर यथार्थ ही कहूंगा। जब विभीषण खुद ही कह रहा है कि वो रावण का छोटा भाई है और आपकी शरण चाहता है, तो इसमें जासूसी वाली बात कहां से आती है? उसे शरण देना सर्वथा उचित है। उनकी बात मानकर श्री राम ने विभीषण को शरण दी। हनुमान जी की परामर्श श्री राम के लिए कितनी हितकारी सिद्ध हुई, ये राम रावण युद्ध के दौरान अनेक अवसरों पर स्पष्ट हो गया। यदि विभीषण मेघनाद द्वारा किए जा रहे गुप्त यज्ञ की बात नहीं बताता और उसके आधार पर लक्ष्मण उस यज्ञ को नष्ट नहीं करते, तो श्री राम के लिए युद्ध जीतना बहुत कठिन हो जाता। इसी प्रकार नकली सीता के वध की चालाकी विभीषण नहीं बताते तो वानर सेना का उत्साह समाप्त हो जाता, क्योंकि शत्रु की इस चाल से श्री राम अचेत हो गए थे। इसके अलावा रावण की नाभि में अमृत कुंड की बात भी विभीषण ने ही राम को बताई, वरना उसका वध ही नहीं हो सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी राजनीति के ज्ञान में भी बहुत निपुण थे। वो जिसके भी साथ रहे उसे उनकी मंत्रणा से लाभ मिला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज के समय में हमें हनुमान जी के चरित्र को बहुत ज़्यादा आत्मसात करने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष हनुमान जी के चरित्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। देखिए, अब हमें आशा है कि आपको ये सब वीडियो बहुत पसंद आएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।